स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने का सही रणनीति क्या है, यानी सही समय क्या है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने लौकी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा लौकी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में किसान अपने लौकी की फसल में तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं, और जिससे जो उनकी लौकी की फसल में लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अगर खादों का चयन करते हैं और सही तरीक़ों से एक बार छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा लौकी का फसल में लागत है वो कम हो जाती है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई रणनीति के साथ लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे उनको लाभ ही हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि हम अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने का सही रणनीति को जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इन तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी की फसल में सामान्य तौर पर हम देसी दारू का जब छिड़काव करते हैं तो देसी दारू में एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती हैं, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है। और एथेनॉल और मेथेनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे ही हम अपने लौकी की फसल में देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो हमारे लौकी के पत्ते पर जितने भी कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, या हम कह सकते हैं कीट होंगे, वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। और इसके साथ साथ जो शैम्पू होता है वो जो लौकी का पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़ों से उसको साफ़ कर देता है। अगर पत्ता साफ़ होगा तो निश्चित तौर पर जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील कर देगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अगर भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके अपने लौकी की फसल में फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग आप आसानी से छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं अपने लौकी की फसल में। तो छिड़काव करने के लिए हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मात्राएं कितनी लें। यानी हमें 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू को ले लेना है, और इसके साथ साथ 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है और दोनों को घोल बना देना है, यानी शैम्पू और देसी दारू का। और घोल बनाने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद हमें अपने लौकी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल शाम के समय में ही स्प्रे करना है। यानी जैसे ही शाम के समय में अपने लौकी की फसल में एक बार स्प्रे कर देते हैं शैम्पू और देसी दारू का तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज करता ही है, और इसके साथ साथ तमाम कीटाणुओं को भी मार देता है। और जिससे जो हमारा लौकी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं, और हम अपने लौकी की फसल में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।
और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही शैम्पू और देसी दारू का एक बार छिड़काव कर देंगे, उसके बाद हम यानी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा लौकी का फसल है उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करना है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।